विनोद प्रसाद रतूड़ी FRI मेन गेट से थोड़ा आगे यहाँ पे एक वर्कशॉप है। हमारी जो बोलेरो है उसकी चेकिंग चल रही है और हमारे साथ हैं यहाँ पे छेत्री जी, करगती जी को आप लोग जानते हैं ज़्यादातर, और ये अनंत भाई है। छेत्री जी, करगती जी, आप बताइए ये जो ट्रैफिक देख के आप क्या समझ रहे हैं? FRI की ये रोड तो खाली रहती थी बिल्कुल जब राज्य नहीं बना था, या राज्य बनने के करीब 10-15 साल तक। जब से ये राजधानी, ये अस्थायी राजधानी बनी है, तब से ये ट्रैफिक का और ये क्राइम का भी सवाल शुरू हो गया। जहाँ SP ट्रैफिक हो या आपका चौकी इंचार्ज हो, ये सब ये जहाँ जहाँ खड़े होंगे वहाँ ट्रैफिक आपको जाम मिलेगा। ये मतलब होते रहते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है। आप ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे उनके सिक्योरिटी वाले वो खड़े रहते हैं, ट्रैफिक वाले वो सब। मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी धामी जी, हाँ, ट्रैफिक तो रोक लेते होंगे। हाँ, तो तब तो जीरो कर देते ना ये। अच्छा, तो सही है क्या ये? जनता तो साला झेलती रहे। जनता मरती है, मरने तो क्या फर्क पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? आप क्या कहेंगे छेत्री जी? जी, देहरादून की स्थिति जो जब से अस्थायी राजधानी बनी है खराब हुई कि नहीं? नहीं, जब से राजधानी बनी है, जब से कांग्रेस का शासनकाल था, उन दिनों भी सरकारें रही हैं कांग्रेस की, केंद्र में रही है और राज्य में भी रही है। लेकिन इतनी जो आज के दौर की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी आज कहती कि हमने बहुत डेवलपमेंट इस उत्तराखंड को किया है। उन्होंने हाईवे निकाले हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे निकाले हैं, उन्होंने सारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर तरीके का बदमाश लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। उसमें टूरिस्ट भी है, बदमाश भी है, सब कुछ है। लेकिन राजधानी में इतना घिचपिच हो गया है कि हम लगातार अपनी आवाज़ को लेकर गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, उसकी मांग को लेकर हम लगातार धरने प्रदर्शनों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ का आम जन वो भी ये चाहता है कि गैरसैंण राजधानी जो है गैरसैंण बन जाए, ताकि इस। अच्छा, ये बताइए, UCC बनने से कोई फायदा हुआ उत्तराखंड के लोगों को? UCC बनने से फायदा तो उन्हीं लोगों को हुआ होगा जो जिनको इसका लाभ हुआ है। UCC बनने से फायदा हो सकता है धामी जी को हुआ हो। अच्छा, जिनका मॉरल हारने के बाद डाउन रहा होगा तो आप हो गया। जिनका मॉरल कैरेक्टर नहीं अच्छा, होता, हाँ, मॉरल कैरेक्टर की बात करें, उनके लिए ये अच्छा है। अब ये तो ऐसा हो गया ना। अनस भाई, तुम्हें लगता है मुसलमान हो चुकी तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते रहते हैं कि मुसलमान बहुत बदमाश हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, तो UCC से कोई आपको नुकसान या फायदा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लगता है कि उससे मुसलमानों को नुकसान होगा, तो कोई नुकसान हुआ आपको? नुकसान कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो ऊपर वाला चाहेगा होगा वही, भगवान जो चाहेगा, अल्लाह जो चाहेगा होगा वही, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए कि नहीं? बननी चाहिए। बननी चाहिए, क्यों? हाँ, ये शहर की हालत खराब हो गई। शहर की हालत ये इसी वजह से खराब हुई है जब से भाजपा जनता पार्टी की सरकार आई है। अच्छा, हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हटे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आए। आप तो तीनों कांग्रेसी लग रहे हैं, करगती जी, क्या बात है ना? हम तो जन्म से ही कांग्रेसी है। तो कांग्रेस वालों ने भी तो कुछ नहीं किया, खाली विधानसभा भवन बना दिया वहाँ हरीश रावत जी के टाइम पे। हरीश रावत जी के टाइम पे विधानसभा भवन बना, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या किया? राजधानी क्यों नहीं बनाई उन्होंने उस समय? राजधानी का हो सकता है उस समय कोई प्रेशर रहा हो या कोई जुगाड़ कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि राजधानी बनाने का वो अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं ना। राजधानी के चारों तरफ FRI का अंदर का हालत देखा आपने? यहाँ हाँ, तो अब घुसने के लिए टिकट लगता है। हाँ, टिकट और ये राजपुर रोड में जो राष्ट्रपति आशियाना नाम था पहले उसका, उसमें भी सुना पार्क सा बन रहा कोई। FRI में कोई वो नहीं रहता था, ये गेट ओपन, ऑटो स्टैंड नहीं था, फल विक्रेता नहीं थे। अब वो भी, मुझे तो ऐसा लगता है डायरेक्टर कहीं ऐसा मांडवली करके उनसे ही पैसा ले रहा हो। हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया है, ये है, उनकी सब जमीनें इधर उधर चली गई।
और छेत्री जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? जोड़ना हम इतने ही आज जनता को ये बताना चाहते हैं और कि सबको 15 अगस्त मालूम भी है। 2026 को विधानसभा अस्थायी जो है हमारी, वहाँ पे आए, हमारी पद यात्रा शुरू है। बिल्कुल आएंगे हम। आपके लिए भी नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी के लिए कह रहा हूँ, आप तो आएंगे ही। हम आएंगे और सभी को हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, इस प्रदेश को बचाने के लिए जो भी जितने भी संघर्ष होंगे, जितने भी आहुति बलिदान होंगे, सबसे पहले उत्तराखंड का नागरिक, चाहे वो किसी दल से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को समर्थन करता हो, मेरा सभी से अनुरोध है और निवेदन है कि इस प्रदेश को बचाने के लिए, चाहे ये भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा प्रदेश हो, चाहे ये क्राइम के मामले में हो, चाहे ये महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे ये युवाओं के साथ बेरोजगारी के मामले में हो, हर चीज में अपनी आवाज को उठाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश को बचाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए सभी लोग एकत्रित हैं। और आज जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रमित करके शासन केंद्र में और राज्य में किया था, इनका खेल खत्म हो चुका है और इसमें अब न तो कोई कांग्रेस पार्टी न किसी दल के लोग जवाब दे रहे हैं, इन्हें जनता, युवा, आज की जनरेशन, आजकल का जो भविष्य है, जैसे दिल्ली में जवाब दिया। दिल्ली में जंतर मंतर में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया आपके सामने है। शायद ही मेरी उम्र में मैंने आज तक जितने भी इस देश को प्रधानमंत्री मिले हैं उनका मैंने कार्यकाल देखा है और उनका विरोध भी देखा है मैंने, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री को जैसे अपशब्द भाषा का जो टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। तो इसलिए जनता जनार्दन है और आजकल का युवा पढ़ा लिखा है और वो अच्छे से अपनी आवाज को उठाना जानता है और अपना संघर्ष करना जानता है। चलिए, जय गैरसैंण, जय उत्तराखंड, जय गैरसैंण, जय उत्तराखंड, जय हिंद। धन्यवाद।